अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैंने सोचा क्यों ना महानूर की अलमारी ठीक की जाए। ये सोच मैं बहुत टाइम से लेके बैठी हुई हूँ। तकरीबन 3-4 दिनों पहले से मैं सोच रही हूँ कि इसकी अलमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कपड़े भी बहुत तितर-बितर हुए हुए हैं। मैं ये ठीक करूँ पर मैं नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें ये नई-नई अलमारी आई थी और उस टाइम पर हमने ये असेंबल की थी और इसमें इतने प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे कपड़े लगाए थे। हमें नहीं पता था हमारे यहाँ बेबी बॉय होने वाला है, बेबी गर्ल होने वाली है। उसी अकॉर्डिंग हम कपड़े लेकर आए और हमने इसको सजाया था और वक़्त का पता ही नहीं चलता। आज वक़्त कैसे निकल गया, इतना वक़्त निकल गया। आज महानूर 5 महीने की अब होने वाली है खैर के साथ। और अब देखती हूँ, देखो जब आई थी जब कैसे सजाया था और अब कैसी मैस पड़ी हुई है। लेकिन अभी मुझे दोबारा से इसको कस्टमाइज़ करना था। अच्छा, इस अलमारी की ये अच्छी बात ये है कि आप इसके बॉक्सेस को कैसे भी चाहो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, खोल के जैसे आपको जिस शेप में चाहें आप इसे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके 3 कॉलम बनाए हुए थे, पर अभी मुझे चाहिए था, मुझे इसके 2 कॉलम बनाने थे बस, जिसमें एक साइड उसकी सारे एक्सेसरीज़ आ जाएँ, उसका क्रीम पाउडर ये सब आ जाए, हेयर बैंड्स आ जाएँ और दूसरी साइड उसके कपड़े और जो भी हैंगिंग का के कपड़े होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह वो सब आ जाएँ। वैसे मैंने एक बात नोट की है कि छोटे बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने इतनी सारी फ्रॉक्स लेके उसकी डाल दी हैं, एक तो वो पहनती भी नहीं है और इतनी जल्दी जल्दी वो सब छोटी होती जा रही हैं। मतलब मुझे तो दुख हो रहा है कि इतने कपड़े मैं उसे पहना भी नहीं पा रही जितने लेके बैठ गई। इस टाइम तो सुबह का था, बिल्कुल यहाँ पे 7 बज रहे थे। मैं अपनी बड़ी बेटी को नीचे बस स्टॉप पे छोड़कर आई थी और अभी मुझे छोटी बेटी को अनाबिया को छोड़ना था स्कूल के लिए 8 बजे। लेकिन मैंने सोचा अभी मेरे पास आधा घंटा है, क्योंकि लंच मैं ज़ुनैरा के साथ ही बना देती हूँ, अनाबिया का दोनों का एक साथ लंच बनाती हूँ। वाटर बॉटल रात में ही बैग पैक हो जाता है, यूनिफॉर्म भी प्रेस होती है। तो मैंने सोचा ये मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, इसमें मैं एटलीस्ट इस काम को फैला लूँ, क्योंकि मुझे पता था ये 1 घंटे का तो काम है नहीं बिल्कुल भी। मैं चाह रही थी इसको मैं फैला लूँ ताकि फिर मेरे ना सर पे सवार हो जाएगा। अच्छा, वीडियोज़ में देखकर मुझे ये पता लग रहा है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया है और मैं कोशिश कर रही हूँ कम करने की, पर कम नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में कुछ ऐसा मोटिवेशन आप मुझे दीजिए कि मैं अपना वेट कम करने में खुद की हेल्प कर सकूँ। यहाँ मैंने तनवीर को बुलाया और उनको बोला कि अब प्लीज़ इसको फ़िक्स कर दो फिर से, जो इतनी हिल-डुल रही है ये, और इसके 3 पार्टीशन हुए हुए हैं, इसको मुझे 2 पार्टीशंस में चाहिए था। ये उनका पबजी का टाइम था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए उठे और उन्होंने देखा कि मैंने काफ़ी कुछ फैलाया हुआ है और टाइम भी सुबह का है। इस टाइम उन्हें लगा कि इसको लग गई बस, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये काम करना चाह रही थी, लेकिन मैं इसको नहीं कर पा रही थी। यही सोच गई कि शायद मैं इसे नहीं कर सकती। इतना भी मुश्किल नहीं था। बाद में मैंने इसकी काफ़ी चीज़ों को खुद से असेंबल किया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगी इन सब चीज़ों को। तो यहाँ मेरी तनवीर ने बहुत हेल्प करी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे करते रहते हैं, मेरी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते रहते हैं माशाल्लाह से। और अनाबिया भी यहाँ पे तैयार होने के लिए बैठी हुई थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अब इस काम में लग गई ना, तो बस मुझे इससे कोई हटाए नहीं। और बच्चों की अलमारी लगाना, ये सारे काम तो मेरे फेवरेट हैं। मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से सब कुछ लगा रहे और बस यूँ ही कपड़े निकालो, पर वो चीज़ मुझे पता है मैं 3 दिन से ज़्यादा ठीक रख नहीं पाती। पर अब वो सब नहीं चलता, क्योंकि 3-3 बच्चों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा है। ब्लेसिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों बेटियां मेरी, अल्लाह ने मुझे इतना इस लायक समझा कि मैं इन तीनों को संभाल सकूं और इन तीनों की परवरिश कर सकूं। बेटियों का होना बहुत बड़ी बात होती है। हम भी अपनी मम्मी की 4 बेटियां हैं। जब जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ तो मुझे उनका ख़्याल आ जाता है कि शायद उनका भी बॉन्ड हमसे ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी बचपने की कुछ भी उनके साथ बहुत धुंधली-धुंधली यादें हैं जो मेरे पास हैं उनकी। मुझे ज़्यादा कुछ उनके बारे में याद नहीं है। पता नहीं क्यों, जबकि मैं 10 साल की थी, लेकिन शायद ये अल्लाह की तरफ से है कि मेरे पास उनकी बहुत ज़्यादा यादें नहीं हैं। अगर होती तो शायद मैं ख़ुद को सँभाल नहीं पाती। आज भी अगर मैं कब्रिस्तान के सामने से निकलती हूँ, तनवीर ने एक बार मुझसे बोला भी कि इफ़रा अंदर चलो, एक बार तो मम्मी की कब्र पे चलो तो सही, पर मैंने कहा नहीं, मेरी इस चीज़ की हिम्मत है ही नहीं, ना ही मैं सोच सकती। मतलब ये एक वो सच्चाई है जिसको मैं भुला बैठी हुई हूँ अपनी ज़िंदगी से, कि हाँ अम्मी नहीं है और वो गुज़र चुकी। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो आज भी इतने सालों बाद भी मैं झेल नहीं पाती। माँ का होना तो ऐसी नेमत होती है।
यहाँ मैंने अलमारी खुद से फ़िक्स करने के बाद अनाबिया को भेजने के बाद मुझे भूख लगी, और जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं कॉफ़ी के साथ ब्रेड और बटर ही लेती हूँ। ये मेरे कमरे का हाल था जो कि बहुत बुरा हुआ था, और मैं सोची थी कैसे करूँगी, लेकिन मैंने टाइम देखा और मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए तो सोना ही ठीक रहेगा। पूरे घर की लाइट्स ऑफ़ करी और मैं सो गई। फिर उठने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपनी बेटी की अलमारी अच्छे से लगा दी थी। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अगर मैं शूटिंग में लगती तो शायद मैं इसको ठीक से सब नहीं कर पाती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, इसके हेयर क्लिप, सॉक्स, ये सब रखे एक इधर, और इधर मैंने इसका नेबुलाइज़र, स्टीमर और फीडर्स, ये सब चीज़ें रखी थी। नीचे भी मैंने ये सब रखा हुआ था। एक तरफ इनके सारे बैग्स थे, और यहाँ पे मैंने इनके वो कपड़े रखे हुए थे जो किसी शादी में या किसी फंक्शन पे, ईद और बकरीद के अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इसके कपड़े आए हुए रखे हुए हैं, वो सारे कपड़े रखे हुए थे। तो दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा आगे नेक्स्ट व्लॉग